पहला कारण, अज्ञानता। घमंडी राजकुमार अजात की कहानी। श्रावस्ती का राज्य और राजा सुप्रतीक। श्रावस्ती राज्य उत्तर भारत का एक समृद्ध और विशाल राज्य था। यहाँ के राजा सुप्रतीक अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सुप्रतीक ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी प्रजा का प्रेम और विश्वास था। राजा सुप्रतीक के महल में एकमात्र संतान थी, राजकुमार अजात। अजात के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा। उसकी कुंडली में बल, पराक्रम और साम्राज्य विस्तार के योग थे। ये सुनकर राजा और रानी ने उसे श्रेष्ठतम शिक्षा देने का निश्चय किया। अजात का बचपन और शिक्षा। राजकुमार अजात बचपन से ही चतुर और साहसी था। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाने के लिए राज्य के बेहतरीन प्रशिक्षक नियुक्त किए गए। इसके अलावा उसे नीति और प्रशासन की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध विद्वान बुलाए गए। लेकिन अजात में एक बड़ी खामी थी, उसका घमंड। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में ये धारणा गहराने लगी कि वह सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई शिक्षक उसे कुछ सिखाने की कोशिश करता तो वह कहता, मुझे ये सब पहले से पता है, मैं राजकुमार हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक बार उसके गुरु ने उसे समझाने की कोशिश की, राजकुमार, एक सच्चा राजा वही होता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अजात ने हंसते हुए कहा, मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। राजा सुप्रतीक की चिंता। राजा सुप्रतीक ने कई बार अजात को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे कहा, पुत्र, राजकाज केवल ताकत से नहीं चलता। एक सच्चा राजा वह है जो दूसरों की बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करे। घमंड तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अजात पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने घमंड और अज्ञानता में डूबा रहा। युद्ध की शुरुआत। कुछ वर्षों बाद राजा सुप्रतीक वृद्ध हो गए। उन्होंने राजकुमार अजात को राजा घोषित कर दिया। श्रावस्ती में लोग उत्साहित थे, लेकिन कुछ मंत्री चिंतित थे, क्योंकि वे अजात के स्वभाव को जानते थे। राजा बनने के कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य कोसल ने श्रावस्ती पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोसल का राजा वीरत एक कुशल रणनीतिकार था। उसने सोचा कि अजात के अनुभव की कमी और घमंड उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। मंत्रियों की सलाह। जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, श्रावस्ती के मंत्रियों और सेनापतियों ने अजात को सलाह दी, महाराज, हमें दुश्मन की ताकत और रणनीति का पता लगाना चाहिए। हमें अपनी सेना को संगठित करके सही समय पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन अजात ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग मुझे डरपोक समझते हो? मैं राजा हूँ, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं। युद्ध के लिए तैयारी। अजात ने जल्दबाजी में सेना को दुश्मन की सीमा में भेजने का आदेश दिया। उसकी योजना ये थी कि दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे पराजित कर देगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि कोसल की सेना पहले से तैयार हो सकती है। दूसरी ओर कोसल के राजा वीरत ने अपने सैनिकों को पहाड़ियों और जंगलों में छिपाकर रखा था। उसने श्रावस्ती की सेना को जाल में फंसाने की योजना बनाई। युद्ध का विनाशकारी परिणाम। श्रावस्ती की सेना जैसे ही घाटी में पहुंची, कोसल की सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। श्रावस्ती के सैनिक दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके और बिखर गए। अजात ने खुद युद्ध में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना असंगठित और कमजोर थी। घंटों के भीतर श्रावस्ती की सेना हार गई। हजारों सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। अजात को भी अपनी जान बचाने के लिए युद्धभूमि छोड़नी पड़ी। राज्य की बर्बादी। युद्ध के बाद कोसल की सेना ने श्रावस्ती पर कब्जा कर लिया। अजात ने अपना राज्य, अपनी सेना और अपना सम्मान खो दिया। उसने अपने घमंड और अज्ञानता के कारण न केवल खुद को बर्बाद किया, बल्कि अपने प्रजा को भी संकट में डाल दिया। अजात की बुद्ध से भेंट। हार के बाद अजात अकेला और असहाय हो गया। वह कई दिनों तक भटकता रहा। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन में विहार कर रहे हैं। अजात उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे तथागत, मैंने अपने घमंड और अज्ञानता के कारण सब कुछ खो दिया। कृपया मुझे बताएं, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी अज्ञानता। अज्ञानता का अर्थ केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि दूसरों की बुद्धिमत्ता को अस्वीकार करना और सही मार्गदर्शन को न मानना है। बुद्ध ने समझाया, 1. अज्ञानता वही है जब मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। 2. जो व्यक्ति सीखने से मना करता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। 3. घमंड तुम्हारे विवेक को ढक देता है और तुम्हें सच्चाई देखने से रोकता है। अजात ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए। पुनर्जन्म का वचन। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और कहा, हर विनाश एक नई शुरुआत का अवसर है। अपने अज्ञान और घमंड को त्यागो। दूसरों की बुद्धि और अनुभव का सम्मान करो। यही सच्चे राजा का धर्म है। अजात ने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। दूसरा कारण, लोभ। लालची व्यापारी दंडपाणी की कहानी।
काशी का समृद्ध व्यापारी। काशी, जो उस समय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, कई धनाढ्य व्यापारियों का घर था। इन व्यापारियों में सबसे प्रसिद्ध था दंडपानी। दंडपानी के पास असीम संपत्ति थी, सोना, चांदी और कीमती रत्न। उसके घर में भव्य महल था, जहां हर समय दावतें होती थीं। लेकिन दंडपानी के पास एक ऐसा दोष था जो उसकी सारी अच्छाइयों को छिपा देता था, लोभ। वह हर समय और अधिक धन की लालसा करता था। वह न तो दान करता, न ही अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता। उसके लिए धन ही सब कुछ था। लोभ का प्रारंभ। एक दिन दंडपानी को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य में दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। ये रत्न इतनी कीमती थे कि अगर वह उन्हें बेच सके तो वह पूरे आर्यावर्त का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। उसने अपने व्यापारियों और परिवार वालों से कहा, मैं इन रत्नों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन उसके साथियों ने उसे चेतावनी दी, दंडपानी, वहां जाना खतरनाक है। रास्ते में जंगल हैं, डाकू हैं और अनजान परिस्थितियां हो सकती हैं। परंतु दंडपानी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह अमीर नहीं बन सकता। मैं इन रत्नों को जरूर हासिल करूंगा। यात्रा और धोखा। दंडपानी ने अपने सबसे विश्वासपात्र साथियों को यात्रा पर चलने के लिए कहा। वे सभी अपने ऊंटों और घोड़ों पर सामान लादकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को पार किया। लेकिन धीरे धीरे दंडपानी का लोभ और बढ़ता गया। उसने अपने साथियों से कहा, इन रत्नों पर केवल मेरा अधिकार होगा। तुम लोग इस व्यापार से कुछ नहीं पाओगे। उसने अपने नौकरों के हिस्से के रत्न भी हड़प लिए। उसके साथी उससे नाराज हो गए, लेकिन दंडपानी को इस बात की परवाह नहीं थी। रत्न प्राप्ति और डाकुओं का हमला। कई दिनों की यात्रा के बाद दंडपानी उस स्थान पर पहुंचा जहां दुर्लभ रत्न मिलते थे। उसने भारी मात्रा में रत्न खरीदे और उन्हें छिपाकर अपने सामान में रख लिया। अब उसका मन संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं और रत्न ले जाऊं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। जब वह लौटने लगा तो जंगल के रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने उससे कहा, अपना सारा धन और रत्न हमें सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। लेकिन दंडपानी ने चालाकी से रत्न छिपाने की कोशिश की। डाकुओं को उसकी हरकत का पता चल गया और उन्होंने न केवल उसका धन छीन लिया बल्कि उसे मार भी डाला। दंडपानी की बुद्ध से भेंट। पुनर्जन्म की कहानी। बुद्ध ने इस घटना को अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा, दंडपानी की बर्बादी का कारण उसका लोभ था। लोभ वह ज्वाला है जो कभी शांत नहीं होती। लोभ इंसान को अंधा बना देता है और वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। बुद्ध ने समझाया कि लोभ इंसान को अपने और दूसरों के विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होता है वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। धन का उपयोग यदि दूसरों की भलाई के लिए नहीं होता तो वह केवल विनाश का साधन बनता है। उपदेश का सार। बुद्ध ने ये कहानी सुनाकर अपने शिष्यों से कहा, लोभ से बचने का सबसे बड़ा उपाय है संतोष। संतोष वह अमृत है जो इंसान को लोभ की ज्वाला से बचाता है। तीसरा कारण, क्रोध। महाबली सेनापति कालजन की कहानी। मगध का वीर सेनापति। मगध साम्राज्य अपनी विशाल सेना और रणनीतिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और साहसी सेनापति था कालजंग। कालजंग ने कई युद्धों में जीत हासिल की थी। उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण शत्रु उसके नाम से ही डरते थे। लेकिन कालजंग में एक बहुत बड़ा दोष था, उसका क्रोध। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और जब वह क्रोधित होता तो उसे सही और गलत की परवाह नहीं रहती। कालजंग की आदतें। कालजंग के क्रोध के कारण उसके सैनिक और दरबार के लोग उससे डरते थे। अगर कोई सैनिक गलती कर देता तो वह उसे कठोर दंड देता। कई बार वह बिना बात के ही अपने नौकरों और साथियों पर चिल्लाने लगता। एक दिन राजा अजातशत्रु ने उसे बुलाया और कहा, कालजंग, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन कालजंग ने राजा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, मैं मगध का सबसे बड़ा योद्धा हूँ। मेरा क्रोध मेरी ताकत है, न कि कमजोरी। अवसर और चुनौती। कुछ समय बाद मगध के पड़ोसी राज्य वज्जी ने विद्रोह कर दिया। राजा अजातशत्रु ने कालजंग को सेना लेकर विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया। युद्ध की तैयारी। कालजंग ने अपनी सेना को संगठित किया और वज्जी के खिलाफ कूच किया। लेकिन रास्ते में उसके गुस्से के कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं। उसके सैनिक डर के कारण अपनी राय देने से हिचकिचाते थे। जो भी उसे सलाह देता वह गुस्से में उसे डांट देता। युद्ध का आरंभ। युद्ध के मैदान में वज्जी की सेना ने कालजंग की सेना को घेर लिया। कालजंग ने बिना सोचे समझे आदेश दिए। उसके गुस्से के कारण सेना में भ्रम फैल गया। उसके एक सेनापति ने सुझाव दिया, महाराज, हमें अपनी सेना को संगठित करने के लिए पीछे हटना चाहिए। लेकिन कालजंग ने क्रोध में आकर उसे अपमानित किया और तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। क्रोध का परिणाम, कालजंग की सेना बिखर गई। वज्जी की सेना ने मगध के सैनिकों को हरा दिया। कालजंग ने अपनी जान बचाने के लिए युद्धभूमि छोड़ दी। उसकी हार ने मगध की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। बुद्ध से मुलाकात।
अपमान और हार के बाद कालजंग ने बुद्ध के बारे में सुना और उनसे मिलने गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, मैं अपनी हार का कारण समझ नहीं पा रहा। मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मैं हार गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कालजंग, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा क्रोध था। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो इसे धारण करता है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, 1. क्रोध अंधकार है जो तुम्हारी बुद्धि को ढक देता है। 2. जो व्यक्ति क्रोध में है वह अपने मित्र और शत्रु का भेद नहीं कर सकता। 3. क्रोध से केवल विनाश होता है। बुद्ध ने कालजंग को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस सांप को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन गुस्से में उसने सांप के साथ साथ अपना ही पैर काट दिया। बुद्ध ने कहा, यही क्रोध का परिणाम है। ये केवल नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह दूसरों को हो या तुम्हें। परिवर्तन और संतोष। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद कालजंग ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा। उसने शांति और धैर्य को अपनाया और एक बेहतर सेनापति और इंसान बन गया। चौथा कारण, मोह। राजा प्रमद की कहानी। वैशाली का राजा प्रमद। वैशाली के राजा प्रमद अपने वैभव और विलासितापूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था। वे सुंदर वस्त्र पहनते और हर समय उत्सव और मनोरंजन में मग्न रहते थे। राजा प्रमद अपनी रानी सुदक्षिणा पर अत्यधिक मोह रखते थे। रानी न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान और सहृदय भी थी। लेकिन राजा का मोह इतना गहरा था कि वह रानी के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते थे, न प्रजा, न राज्य के कार्य। राज्य की उपेक्षा। प्रमद का मोह धीरे धीरे उनके कर्तव्यों पर भारी पड़ने लगा। दरबार में जब मंत्री उन्हें राज्य की समस्याओं के बारे में बताते तो वे अनसुना कर देते। उन्होंने करों की वसूली, सेना की देखभाल और न्याय की व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उनका सारा समय रानी के साथ महल में बीता। मंत्रियों ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, राज्य की स्थिति खराब हो रही है, लोग परेशान हैं, कृपया अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। लेकिन प्रमद ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा राज्य मेरी रानी है, जब वह मेरे साथ है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। राज्य पर संकट। वैशाली की इस कमजोर स्थिति का फायदा पड़ोसी राज्य अंग के राजा ने उठाने का निश्चय किया। अंग के राजा ने वैशाली पर आक्रमण की योजना बनाई। इधर प्रमद को युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। सेना कमजोर और असंगठित थी। अचानक युद्ध का सामना। जब अंग के सैनिक वैशाली की सीमा पर पहुंचे तब प्रमद को खबर मिली। मंत्री घबराकर महल में आए और बोले, महाराज, दुश्मन की सेना हमारी सीमा पर है, हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। लेकिन प्रमद ने बेपरवाही से कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रानी और मेरा सुख सबसे महत्वपूर्ण है। रानी का निर्णय। जब रानी सुदक्षिणा को ये पता चला कि राजा प्रमद ने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ दी है तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह मोह आपको और आपके राज्य को बर्बाद कर देगा, कृपया समय रहते चेत जाए। लेकिन प्रमद ने उनकी बात को भी अनसुना कर दिया। राज्य का पतन। अंग की सेना ने वैशाली पर हमला किया। प्रमद ने न तो सेना को संगठित किया और न ही कोई योजना बनाई। वैशाली की जनता ने राजा के मोह और आलस्य के कारण खुद को असहाय पाया। कुछ ही दिनों में अंग की सेना ने वैशाली पर कब्जा कर लिया। प्रमद को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। रानी सुदक्षिणा को भी अंग के राजा ने बंदी बना लिया। निर्वासन और बुद्ध से भेंट। अपनी हार और रानी को खोने के बाद प्रमद ने सब कुछ बर्बाद होते देखा। वह जंगल में भटकने लगे और एक दिन जेतवन के विहार में पहुंचे जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रमद ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे तथागत, मेरे मोह ने मुझे और मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया। मैं अपनी गलती को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मोह सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हो तो तुम अपनी बुद्धि और कर्तव्य को भूल जाते हो। बुद्ध ने समझाया, 1. मोह वह जाल है जो तुम्हें सत्य से दूर कर देता है। 2. जो व्यक्ति मोह में फंसा रहता है वह अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है। 3. मोह से मुक्ति पाने का मार्ग है विवेक और संतुलन। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक किसान ने अपने खेत में पानी रोकने के लिए एक बांध बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा उस बांध को छू रहा है तो वह मोह में आकर उसे डांटने लगा। उसके क्रोध के कारण बांध टूट गया और उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मोह ने भी तुम्हारे राज्य रूपी खेत को बर्बाद कर दिया। परिवर्तन और त्याग। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद प्रमद ने अपने मोह को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने जेतवन में रहकर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। उनके जीवन में धीरे धीरे संतुलन और शांति का आगमन हुआ।